Today I will discuss about the World Wide Web. आपके CBSE बुक ई बुक जो आपको प्रोवाइड किया गया है उस बुक का सेशन 9 है और हम लोग आज सेशन 9 में जो टॉपिक है दी वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेब. ओके, as you know that the world wide web or web is a way of accessing and sharing information over the internet by using web browser. जो हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर क्या है मैंने पहले बताया था कि इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको आप अपने कंप्यूटर पे यूज करते हो, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स. इस वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयरिंग करते हैं. इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग कोई भी इंटरनेट के थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर शेयरिंग करते हैं ब्राउजर के हेल्प से, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब. यानी यू कैन से दैट what the world wide web or web is a way of accessing and sharing information over the internet by using web browsers. Okay, it is an information sharing model that is built on top of the internet. The web used to hypertext transfer protocol, only one of the language used over the internet to transmit data. The web also utilizes browsers such as Internet Explorer or Firefox to access web documents called web page are linked to each other by hyperlink. यानी आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू वेब ब्राउजर पे जो हम डेटा और इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं, जो हम डेटा और इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. ठीक है, और इसमें दूसरा टर्म है कौन सा, हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब यूज करता है. और वेब ब्राउजर क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब को हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं. और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. ओके, उसके बाद द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. व्हाटएवर यू आर वाचिंग ऑन द इंटरनेट पे जो आप वेब ब्राउजर पर देखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर. Many people use the term the web and the internet, but they are technically two different terms. Web और internet technically ये दो different terms हैं. The following table describe the component of the web. Web का क्या क्या component हो सकता है, जैसे कि elements वेब ब्राउजर होगा. तो व्हाट इज वेब ब्राउजर, पहले भी हम लोग इसको पढ़े हैं कि ये वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर. किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये वेब ब्राउजर? इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स यू टू व्यू एंड इंटरेक्ट विद द वेरियस रिसोर्स ऑन द वेब. एन एग्जांपल ऑफ ए वाइडली यूज वेब ब्राउजर इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 is available with the Windows Vista, and some browsers such as Internet Explorer 7 offer a new feature called tablet browsing to facilitate better web browsing. Using tabs, you can view multiple websites in the single browser window and easily switch from one website to another. तो ये सारे जो है ये एलिमेंट्स है वेब के, जिसको हम लोग पहला हम लोग वेब ब्राउजर जानते हैं. दूसरा जो हमारा एलिमेंट्स है उसको हम लोग वेब पेज कहते हैं. तो जो हम वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट के बाद जो मेरा फर्स्ट पेज खुलता है उसको हम लोग वेब पेज कहते हैं और उसको हम लोग होम पेज भी कहते हैं. यानी जो भी आप पेज देखते हैं वो सारे पेज वेब पेज कहलाता है. यानी दूसरे फॉर्म में आप जानते हो कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है दैट लिंक वन टू अदर, जो एक दूसरे से लिंक है. तो देखिए जैसे कि वेब पेज, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये वेब पेज इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वेब दैट ए वेब ब्राउजर कैन डिस्प्ले. व्हाट इज ए वेब पेज? इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो हमारा वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कर रहा है. फॉर्मेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे आपने राम लिखा, तो राम का आपने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका फॉन्ट नेम चेंज किया, ये सब अगर आप काम करते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं.
तो जो भी टेक्स्ट होता है वो फॉर्मेटेड होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये वेब पेज इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वेब दैट ए वेब ब्राउजर कैन डिस्प्ले। Most web page on the internet allow you to quickly move to another web page and you can do this by clicking a hyperlink commonly called a link। आपने एक वेब पेज पे क्लिक किया और दूसरे वेब पेज पे चला गया, इसका मतलब है कि वो वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक है और इसको हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वेब पेज। वेब पेज बाय यूजिंग ए सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नोन एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, web browser use HTML to display web page. Hypertext is a method of linking text with the other text that helps you to easily browse through the related non-sequential topic on the same page or other web page. Okay, that means a hypertext is a method of linking text with the other text that helps you to easily browse through the related non-sequential topic on the same page or on the other web page. That is called the hypertext. And website, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप सिंपल वे में generally we can say that a website is a collection of web pages that link one to other. This server is known as web server and is connected to the internet. दूसरे भाषा में generally we can say that a website is a collection of web pages that link one to other. The first web page that is displayed when you access a website is known as the web home page. यानी जैसे कि हमने वेबसाइट को ओपन किया और जो पहला पेज आता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। और एवरी वेबसाइट हैज ए यूनिक होम पेज, और सभी वेबसाइट के पास एक यूनिक होम पेज होता है। मतलब वो वेबसाइट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि समरी डिटेल्स जो होता है वो पहला पेज पे होता है और उसी पेज से हम लोग किसी दूसरे पेज पे जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हमारा ओवरव्यू ऑफ वेब एड्रेस है। यानी every website on the web is a store on a computer that is a part of a vast network. To access website, you need to access the computer on which the website is stored. Just to every house has a unique address. Each computer on the web is identified by a unique address known as the Internet Protocol address, जिसको हम लोग IP address कहते हैं. The IP address is a numeric address that specifies the exact location of a computer on the web. And you can access a computer on the web by using a IP address such as 192.68.0.1. IP address क्या होता है? इंटरनेट का आपका जो कंप्यूटर है उस हर एक कंप्यूटर में एक IP एड्रेस होता है जो आपका कंप्यूटर का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हमने मोबाइल लेते हैं तो हम लोग को मोबाइल नंबर मिलता है जो उस व्यक्ति का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। उसी तरह IP एड्रेस मिलता है जो किसी कंप्यूटर का आइडेंटिफिकेशन होता है। पूरे वर्ल्ड में IP एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता है, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक मोबाइल नंबर दूसरे को नहीं हो सकता है। The IP address is linked to a corresponding domain name because it is easier to remember name than a string of the numbers. For example, the corresponding domain name for the IP address is 127.0.0.1. When web browser can use either the domain name or IP address to locate and display web page. A website for a domain is accessed with the help of a unique alphanumeric address known as the web address. यानी किसी वेबसाइट को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? उसका वेबसाइट एड्रेस चाहिए जिसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है और उसका मतलब दिया हुआ है। जैसे HTTP का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? ये इंडिकेट द प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड टू एक्सेस ए फाइल। www क्या करता है? इंडिकेट दैट द वेबसाइट इज ऑन द पेज। एंड UGC इंडिकेट द नेम ऑफ द डोमेन। AC.in इंडिकेट द टाइप ऑफ डोमेन। और पेज एनुअल रिपोर्ट .SPX क्या इंडिकेट द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, ए URL ऑल्सो इंडिकेट ए डोमेन नेम सफिक्स that indicate the type of organization to which the website is belong. For example, the domain name Microsoft.com, the domain name suffix is .com. The following table list of the example of the domain name com for commercial. Okay. अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज।
जैसे .com दिया हुआ है, ये हम लोग .com वैसी वेबसाइट में यूज करते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इंडिकेट दैट द वेबसाइट इज फॉर ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल है, हमें बिजनेस करना है, तो उस तरह की अगर वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसमें .com लगाते हैं। edu जैसे आप जानते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए जो वेबसाइट डेवलप किया जाता है उसमें हम .edu लगा देते हैं। दैट इंडिकेट वेबसाइट फॉर द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। .net indicate that the website is for network oriented organization for an ISP. Okay, and next at .org indicate that the website is for non-profit organization. org एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हम होता है, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग .org लगा देते हैं। .info indicate that the website is informative in nature, and .museum that indicate the museum for an individual for the museum profession. These are the county level domain that are especially used by the county or an independent authority. Some example of the county level domain include .ke for Kenya, .in for India and .jp for Japan. जैसे आप देखते होंगे हम लोग गूगल खोलते हैं तो टाइप करते हैं www.google.co.in, तो इन मतलब इंडिया हो गया। उसी तरह से .ke अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि केन्या का वेबसाइट है, अगर JP लगा हुआ है तो समझिए कि जापान का वेबसाइट है। अब ये दिया हुआ है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैसे काम करते हैं, आप सब यूज करते हैं, आप सब जानते हैं कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैसेज को भेजना है, कैसे वेबसाइट करना है, वो सारा डिटेल आप सब करना है। जैसे कि कैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे स्टार्ट करेंगे, जब हम विंडो इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पे करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आप देखते होंगे टास्क बार के पास आइकन बना हुआ आता है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो इसमें हाउ टू ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन द इंटरनेट। रिफ्रेश कैसे करेंगे ये सारा दिया हुआ है ऑप्शन इसमें, स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सर्च इंजन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। हाउ टू सर्च द कंटेंट वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द प्रीवियस क्लास, दिस टॉपिक इज वी आर ऑलरेडी डिस्कस। अब ये आपका असेसमेंट है जो बहुत आसान है, जो आप लोग को करना है, इसको आप बना के हमें मेल करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ट्रू है या फॉल्स है, ये आप खुद बनाएंगे। इस असाइनमेंट्स को इसको आप लोग को बना लेना है और बना के मुझे आप मेल करेंगे। ओके, which of the following combination of key are used to copy a particular file in a folder। इस असाइनमेंट्स को करना है और करके मुझे आप लोग मेल करेंगे। ये दिया है कम फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसे भी हम लोग करेंगे और मुझे मेल कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सेशन 10 डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइस। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइस। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये सेशन 10 में है। टुडे द फंक्शन ऑफ टेलीफोन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर्स, मीडिया प्लेयर्स एंड इंटरनेट डिवाइस आर बिगिन मर्ज इनटू ए सिंगल पोर्टेबल डिवाइस। द टेबल बिलो डिस्क्राइब हाउ द मर्जिंग टेक्नोलॉजी इफेक्ट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिजिटल डिवाइस एंड देयर फीचर्स। डिवाइस हमारा क्या है, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर है। तो ऑडियो और वीडियो प्लेयर में क्या है, MPEG ऑडियो लेयर 3 है, CD प्लेयर्स है, DVD प्लेयर्स है, ये सारे जो है यू कैन दे में प्ले द ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। अगर हम लोग को अगर प्ले करना है तो हमारे कंप्यूटर पे ऑडियो और वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन्स इज ए वायरलेस डिवाइस दैट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल वायर फोन एंड अलाउ यू टू मेक ए कॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन। आप जानते हैं आप सब लोग के हाथ में भी मोबाइल है और घर में भी मोबाइल है। यू नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को यूज हम लोग किस लिए करते हैं, दैट इज ए वायरलेस डिवाइस है ये।
एंड वी कैन यूज टू टॉक टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ द मोबाइल दैट इज नो अबाउट दैट। वीडियो गेम एंड सिस्टम खेलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास वीडियो गेम का, जिससे हम लोग वीडियो गेम खेल सकते हैं। Microsoft Xbox is an example of video game system that is similar to a personal computer. And Xbox has a motherboard and a hard disk and support online gaming. मतलब वीडियो गेम खेलने के लिए भी आप जैसे आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, उस तरह से वीडियो गेम खेलने के लिए भी डिवाइस आता है कंप्यूटर जैसा ही, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का Xbox कहते हैं। और ये एग्जाम्पल ऑफ द वीडियो गेम सिस्टम। और ये Xbox क्या है, वीडियो गेम सिस्टम है, जैसे आपका पीसी है जस्ट लाइक वैसा ही होता है। ओके, एंड Xbox से जो मदरबोर्ड, उसके पास भी मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, सपोर्ट ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग में सपोर्ट करता है। यू प्ले गेम ऑन द Xbox बाय यूजिंग Xbox गेम डिस्क। और Xbox के हेल्प से आप जो है बहुत सारे गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो आप ऐसे भी आप देखते हैं वीडियो गेम प्लेइंग जो है, बहुत सारे आपके आसपास में भी सेंटर होगा जहाँ पे वीडियो गेम बच्चे जाके खेलते हैं। तो वहाँ पे इसी टाइप के वहाँ पे पीसी जैसा ही वीडियो गेम खेलने के लिए डिवाइस होता है, जिससे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, ये क्या है, ये PDA इज ए हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट इज यूज एज ए पर्सनल ऑर्गेनाइजर। A traditional PDA indicates features such as an address book, task list and calculator. You can connect to a PDA to a computer to transfer information. If you have a web enabled PDA, you can connect it to the internet, send and receive email message and play multimedia files over the internet. Some PDA also contain a built digital camera. A smartphone is a mobile phone that provides the function of a PDA in a phone. You can use a smartphone to access the internet, play game, take picture and listen to song. That is a personal digital assistant, जिसको हम लोग PDA कहते हैं। डिजिटल कैमरा के बारे में आपको पता है, आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है, और ऐसे भी डिजिटल कैमरा हम लोग खरीदते हैं। ए डिजिटल कैमरा स्टोर इमेज डिजिटली ऑन ए मेमोरी डिवाइस सच एज फ्लैश मेमोरी कार्ड। जो उसके अंदर मेमोरी डिवाइस होता है उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी कार्ड कहते हैं, और ये मिनी हार्ड डिस्क भी कहते हैं। फिर ट्रेडिशनल कैमरा स्टोर इमेज ऑन ए फिल्म। सम डिजिटल कैमरा अलाउ यू टू प्रिंट इमेज बाई कनेक्टिंग योर डिजिटल कैमरा डायरेक्टली टू ए डिजिटल प्रिंटर। फिर डिजिटल वीडियो कैमरा होता है। यू कैन यूज द डिजिटल वीडियो कैमरा टू रिकॉर्ड वीडियो एंड स्टोर इट टू ए डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल कैमरा रिकॉर्डर एंड ब्रेक कैम आर एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल वीडियो कैमरा। यू कैन यूज ए डिजिटल कैम रिकॉर्डर टू रिकॉर्ड बोथ वीडियो एंड ऑडियो एंड स्टोर इट टू द डिजिटल फॉर्मेट ऑन ए स्टोरेज डिवाइस सच एज द रिकॉर्डेबल CD और DV। आप न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत सारे रिपोर्टर्स के पास डिजिटल वीडियो कैमरा होता है, जो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करते हैं। यह हम लोग अपने घर में भी रखते हैं। ये वेब कैम इज ऑल्सो ए डिजिटल वीडियो कैमरा दैट कैप्चर इमेज एंड ट्रांसमिट द इमेजेस टू इंटरनेट। द इमेज आर ट्रांसमिटेड आइदर कंटिन्यूसली और इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वेब कैम कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर और दे कैन बी वायरलेस। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल ऑडियो के बारे में पढ़ेंगे। हम यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं।